बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जस्ट नो प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज हामिद मीर के हवाले से बड़ी गर्मा गर्म खबरें मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। हामिद मीर की तरफ से फ़ौज के हवाले से बहुत कुछ कहा गया है। वो बुरे तरीके से फ़ौज पर बरसे हैं, गरजे हैं। असदूर पर तशद्दुद को लेकर उन्होंने और उनके कुछ साथियों ने फ़ौज को बड़ा धमकाया है, डराया है। इंतहाई नाज़ेबा और नागुफ्ताबे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। हामिद मीर साहब क्या कहते हैं, ज़रा उनकी ज़ुबानी सुनिए। थोड़ी सी बात किया ना, मैंने उसको ज़रा थोड़ा आगे बढ़ा दिया है कि अब अगर आप हमारे घर में घुस के मारेंगे ना हमें, तो हम आपके घर में तो नहीं घुस सकते, आपके पास टैंकी और बंदूकें हैं, लेकिन हम आपके घर की अंदर की बातें आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किसकी बीवी ने किसको क्यों गोली मारी और उसके पीछे कौन जनरल रानी थी। समझ आ गई है ना मैं क्या कह रहा हूं। अब अगर आइंदा किसी सहाबी के घर में घुस के तुमने उस पर तशद्दुद किया, हम बताएंगे कि तुम्हें तुम्हारी बीवी ने गोली क्यों मारी। बस इतना ही बताना था। थैंक यू वेरी मच। ये आपने सुन लिया कि हामिद मीर साहब किस तरीके से धमका रहे थे, इतरा रहे थे, फ़ौज के हवाले से जो कुछ कह रहे थे। एक आदमी के बारे में भी आप ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल नहीं कर सकते जिस तरीके से हामिद मीर ने कहा। और फिर ये भी कहा कि हम बता देंगे कि किसकी बीवी ने किसको गोली मारी। ये किसी जर्नैल की बीवी ने अपने बंदे को गोली मारी होगी, जर्नैल को गोली मारी होगी, लेकिन इससे इसकी इतला हामिद मीर को पहुंच गई और कुछ दूसरे लोगों को भी पहुंच गई। कुछ की तरफ से कहा जा रहा है कि ये DGISI फैज़ हमीद के घर की बात कर रहे हैं। आगे फिर अल्लाह बेहतर जानता है कि कहाँ पे ये वाक़या पेश आया। अगर ये वाक़या पेश आया है तो इसमें बताइए कि पाकिस्तान की सालमियत से इस पर क्या फ़र्क पड़ सकता है। सहाफ़ियों के हवाले से फ़ौज के बारे में क्या इससे नेगेटिव कोई इमेज सामने आता है, कोई नेगेटिव बात सामने आती है। ये वाक़या जैसे भी हुआ, अगर हुआ है तो भी, नहीं हुआ तो फिर तो इसकी मज़म्मत की जानी चाहिए। अगर वाक़या हुआ है तो उससे बताइए कि हामिद मीर साहब इस वाक़े को दुनिया के सामने अगर ले जाएंगे तो पाकिस्तान पर उसके क्या असरात मुरतब होंगे। 1% भी पाकिस्तान की सालमियत पर, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हरफ नहीं आएगा। ऐसी बातें अगर बाहर जाती हैं, घरेलू मामले इससे भी ज़्यादा संगीन और सीरियस होते हैं। तो बहरहाल हामिद मीर साहब की तरफ से ये जो लबो लहजा इख्तियार किया गया है और जिस तरह से वो कहते हैं कि हम बताएंगे कि पाकिस्तान में क्या होता है। मेरे भाई हामिद मीर साहब, आप पाकिस्तान की सालमियत के बारे में अगर बाहर जाके बातें करेंगे तो फिर आपके साथ वही होगा जो पाकिस्तान का एक्ट कहता है, जो पाकिस्तान के राज दुश्मन के हवाले करने के हवाले से कानून मौजूद हैं। उस तरह ही किसी भी बंदे के बारे में, किसी भी पाकिस्तानी के बारे में वही कुछ होगा। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हामिद मीर साहब फ़ौज के बारे में इतने ज़्यादा मुश्तिल अब क्यों हुए। पहले भी इश्तियाल अंगेज़ी से वो काम लेते रहे हैं, लेकिन अब इससे इतने ज़्यादा मुश्तिल क्यों हुए, उसकी भी एक वजह है। उसकी वजह ये है कि गुज़श्ता दिनों जनरल कमर जावेद बाजवा ने सहाफ़ियों को बुलाया था। 7 घंटे मुलाकात जारी रही। वहाँ पे एक सहाफ़ी ने जनरल साहब से पूछा, जनरल साहब आपने कहा है कि कुछ पाकिस्तानी सहाफ़ी फ़ॉरेन एम्बेसीज़ में जाते हैं और वहाँ पे जाके पाकिस्तान के हवाले से नेगेटिव बातें करते हैं, तो आप बताइए कि वो कौन से सहाफ़ी हैं। तो जनरल कमर जावेद बाजवा ने सामने बैठे हुए हामिद मीर की तरफ इशारा करते हुए कहा, एक तो जी ये हैं जो फ़ॉरेन एम्बेसीज़ में जाते हैं और पाकिस्तान के हवाले से मनफी बातें करते हैं। ये सुनकर हामिद मीर साहब इंतहाई शर्मिंदा हुए और हामिद मीर साहब ने कहा, जवाब पेश करने की कोशिश की कि हम वहाँ पे जाके हुकूमत जो बात कहती है हम वहाँ पे जाके काउंटर चेक करने की कोशिश करते हैं। तो जनरल साहब ने कहा, हु आर यू टू चेक इट, तुम कौन हो भाई। अगर आपको कोई बात किसी से आपको मुतफिक नहीं है या जो आप
कोई आपको बात मशकूक लगती है तो पाकिस्तान में अदारे मौजूद हैं, आप फ़ॉरेन एम्बेसीज़ में क्यों जाते हैं, वहाँ पे जाके वही आप बात करते हैं जो मैंने यहाँ पे की है। ये जनरल बाजवा की तरफ से उनको कहा गया। फिर जनरल बाजवा ने उनसे कहा कि आपको गोली किसने मारी थी कराची में, जिस तरह से हामिद मीर पर हमला हुआ था। तो हामिद मीर ने कहा कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी उस वक्त DGIS थे, उनके कहने पर मुझे गोली मारी गई थी। जनरल बाजवा ने कहा नहीं मीर साहब, नहीं, बिल्कुल गलत है, ये फ़ौज उसमें मुलव्वस नहीं थी, आपके मामलात फ़लान प्रॉपर्टी टाइकून के साथ चल रहे थे, तो उस बंदे ने आपसे पैसे लेने थे, आप उसको पैसे नहीं दे रहे थे, उस तनाज़े की वजह से उसने बार बार आपको इस हवाले से बात की, आपने बात नहीं मानी, तो उस प्रॉपर्टी टाइकून ने आप पर हमला करवाया था। ये सुनकर हामिद मीर खामोश रहे। और ये भी आपको बता दिया जाए कि जनरल साहब ने वहाँ जो बात की उसमें मलक रियाज का नाम नहीं था, कोई और प्रॉपर्टी टाइकून था जिसने ये सारा कुछ करवाया था, उसका ताल्लुक शायद इस्लामाबाद से था।